नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ऋण के बारे में जिसका प्रभाव हम अपने जीवन में इस समय में यानी कि नवरात्रों के समय में कर सकते हैं, क्योंकि यह समय इसी ऋण को लेकर आधारित है कि हमारे जीवन पे जब भी कभी धी बहन यानी कि बहन बेटी का ऋण हमारी कुंडली में अगर है तो उसका उपाय करने का सही तरीका क्या है। देखिए, उपाय तो हम इसका वैसे भी आगे समय में कर सकते हैं, पर इस समय में किया गया ये उपाय आपके लिए बहुत ही वरदान के रूप में साबित होगा और आपको इस ऋण से मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माँ धनलक्ष्मी पोटली के बारे में बता दूं। ये पोटलियाँ हमारे पास थोड़ी रह गई और समय से पहले मुझे ये आप तक पहुँचानी है। अगर आप लेट हो गए तो कुरियर में आने में देर हो जाएगी। तो दोस्तों, धी बहन यानी कि हमारी बहन बेटी का ऋण हमारे जीवन पर क्यों पड़ता है, इसका कारण समझिए। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है बुध की, क्योंकि बुध से ही बच्चों को देखा जाता है यानी कि छोटी कन्याओं को देखा जाता है। हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी तरह का जालिमाना कोई ऐसा कर्म किया गया हो तो वो हमारे ऊपर ऋण बनकर हावी हो जाता है। जैसे कि पिता का कर्ज पुत्र ही चुकाता है, इसी तरीके से जो भी ऋण है हमारे पूर्वजों के जो इस समय में जीवित है वही चुकाएगा। अब ये ऋण कैसे चुकाया जाता है? आपके परिवार में पैसों की परेशानियां आ जाएं, संतान संबंधी दिक्कतें यानी कि संतान का ना होना या फिर आप संतान पैदा करने लायक ना रहो, आपको दांतों की समस्या हो, आपके परिवार में जो महिला वर्ग हैं यानी कि बहन बुआ या बेटी ये परेशानी में रहें, तो समझ लीजिए आप इस ऋण के प्रभाव में हैं, क्योंकि इस ऋण का प्रभाव बहुत ही तरीक़ों से हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आप बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में आपके बिज़नेस में बहुत बड़े बड़े घाटे हो गए हैं, आपको दिमागी परेशानियां या फिर आपके परिवार में कहीं पर भी कोई ऐसी परेशानियां यानी कि दिमागी परेशानियों वाले लोग हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले लोग हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर इस ऋण का प्रभाव कहीं ना कहीं है। अब स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम्स कई बार तब देखने में आती है जब हम इस चीज़ को कुंडली में सही ढंग से पकड़ पाएँ, क्योंकि बुध और चंद्र का योग अगर कहीं पर भी होता है या बुध और चंद्र कहीं पर भी आपस में दृष्टि संबंध में आ जाते हैं या फिर चंद्रमा किसी की कुंडली में खाना नंबर 3 में हो या खाना नंबर 6 में हो, तब भी इस केस में इस ऋण का प्रभाव बहुत ज़्यादा माना जाता है और ख़ासकर इस समय में आपको ये उपाय हर वर्ष करना पड़ता है। वैसे तो ऋण कोई भी हो आपकी कुंडली में, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे जालिमाना ऋण हो, चाहे धी बहन यानी कि बहन बुआ बेटी का ऋण हो, तब भी आपको उसका उपाय समय समय पर हर वर्ष करते रहना है। अब आपकी कुंडली में मान लीजिए कहीं पर भी बुध कहीं पर ख़राब है और चंद्रमा खाना नंबर 3 में है या खाना नंबर 6 में है, तब इस केस में इंसान के ऊपर बहन बेटी का ऋण लग जाता है और इस ऋण का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, समय नवरात्रि का चल रहा है और आप अपने घर पर कन्या पूजन करेंगे। जब भी आप कन्या पूजन करें तब इस ऋण के प्रभाव से मुक्ति के लिए कन्याओं के पैर छूकर पूरी सेवा कर कर आप इस ऋण से मुक्ति का आशीर्वाद जरूर अपने मन में संकल्प करें कि मेरे को इस ऋण से मुक्त करें, हे प्रभु, हे माता, इस ऋण से मुझे मुक्त करें। बाकी उपाय जो है मैं आपको पूरे तरीके से विस्तार के रूप में समझाता हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें एक एक जानकारी आपको इस ऋण से मुक्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। देखिए, ऋण के लक्षण सबसे पहले हम समझकर ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, जब आपके दांत अपने आप गिरना शुरू हो जाए यानी कि समय से पहले आपका मुंह थुलथुला हो जाए, आपके दांत खत्म हो जाएं, तो समझ लीजिए आप पर यह ऋण का प्रभाव है। पैसे की अचानक से दिक्कतें खड़ी हो जाएं, और कई बार तो ये भी देखने में आता है जब भी कोई पुरुष यानी कि पिता अपनी पुत्री की शादी करता है, उसकी शादी में कहीं विघ्न खड़े हो जाएं, दंगे फसाद हो जाएं, उसकी शादी में, बिटिया की शादी में जब शादी होती है तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि लड़ाइयाँ बज गई, लाठियाँ बज गई, क्योंकि उस समय पर उस जीवन पर, उस जो पिता है, पिता के जीवन पर यह ऋण का प्रभाव होता है कि बेटी की खुशी मनाते ही तुम्हारे जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो अब ये उपाय कैसे करना है ये समझिए। सबसे पहले आपको और ऋण भी देखने हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण भी है तो पितृ ऋण का मुख्यतः आपको उपाय करना ही करना है। अब इसका उपाय कैसे है कि आपको अपने खून के रिश्तेदार गिनने हैं। खून के रिश्तेदार 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कम से कम 5 तो हो ही जाएंगे। अब खून के रिश्तेदार कैसे होंगे? आपके पिता की साइड के, यानी कि आपके बाप दादा की तरफ के, जैसे कि ताऊ, चाचा,
अगर वो नहीं है तो उनकी औलादें होंगी, अगर वो नहीं है तो आप और आगे चले जाइए, और आगे चले जाइए, यानी कि अपनी बुआ को गिन लीजिए, अपने बच्चों को गिन लीजिए, अपनी पत्नी को नहीं इसमें आप गिन सकते हो क्योंकि वो आपके खून के संबंधी नहीं है। आपको ये सब गिनने हैं। गिनने के बाद आपने इनसे एक एक कौड़ी लेनी है। अब आप एक एक कौड़ी लेंगे, एक एक कौड़ी लेकर उसको जलाएंगे। जलाने के बाद आपको ये कौड़ियाँ जितनी जलेंगी लकड़ी के साथ जलाइए, जितनी जलेंगी जलाने के बाद इसको जाकर आप जल प्रवाह कर आइए। और ये नवरात्रि के जो दिन हैं, इन दिनों में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अब एक उपाय थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत काम का है, क्योंकि ये समय नवरात्रि का समय, इसी समय में आपको ये उपाय करना है। आपको अपने खून के रिश्तेदार गिनने हैं, उनसे पैसा लेना है, पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका तरीका यही है कि आप अपना 10 रुपया गिने और सामने वाले का 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना अगर उसको करेंगे तो वो बन जाएगा 100 रुपया। तो 100 रुपया सामने वाले का, 10 रुपया अपना, सारा पैसा इकट्ठा करें। ये सारा पैसा इकट्ठा करके आप हलवे का सामान खरीद लीजिए, यानी कि मीठा हलवा आपको बनाना है। अगर पैसा कम पड़ रहा हो तो और पैसा मिला लीजिए, यानी कि इतना पैसा मिला लीजिए कि आपको 101 कन्याओं को मीठा हलवा बांटना है। चाहे पूरा दिन लग जाए आपको ये मीठा हलवा बांटने में, पर बांटिए। एक दिन में ही आपको ये 101 कन्याओं को, यानी कि 101 से ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 101 से कम नहीं होनी चाहिए। आपको ये हलवा 101 कन्याओं में बांटना है, उनके पैर छूने हैं और आशीर्वाद लेना है। तो ये सब आपको उपाय इस ऋण के प्रभाव से बचाएंगे। ये ऋण का प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इंसान कहीं पर भी मानसिक शांति नहीं पाता है, चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, क्योंकि बाकी ऋण भी छुपे छुपाए असर जो उनके जीवन में हमारे जहर घोलने का काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर जल्दी से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।